बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मंच में उपस्थित पूज्य स्वामी जी, विद्वत मंडल व समस्त सुंदर साथी को मेरी ओर से प्रणाम जी। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथी, सत्य हमेशा एक होता है और सर्वमान्य होता है, परंतु कुछ लोग अज्ञानता के कारण उस सत्य को समझ नहीं पाते और सत्य को असत्य कहकर प्रतिपादित करते हैं। सत्य को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। धर्म ग्रंथ रूपी प्रमाण को हम सर्वमान्य मानते हैं। आज हमारे समाज में दो विचारधाराएं हैं। एक वर्ग कहता है श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत थे, और दूसरा वर्ग कहता है श्री कृष्ण जी अक्षरातीत थे। परम आदरणीय स्वामी जी, विद्वत मंडल तथा समस्त सुंदर साथी को प्रणाम। आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे विपक्ष वर्ग से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्राणनाथ जी कैसे अक्षरातीत हो सकते हैं? वह तो श्री कृष्ण जी के भक्त, देवचंद जी के शिष्य, छत्रसाल जी के गुरु और एक सामान्य व्यक्ति कदापि अक्षरातीत हो ही नहीं सकता है। अक्षरातीत तो श्री कृष्ण जी हैं। आप किस आधार पर प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कह रहे हैं? श्री प्राणनाथ जी किसी लौकिक तन का नाम नहीं है। वे ना कोई सिद्ध है, ना कोई साधु है, ना कोई संत है, ना कोई भक्त है, ना कोई फकीर है, ना कोई महापुरुष है। जो बड़ी स्पष्ट कहती है, रेहु नाही सिद्ध साध संतरी भगत, नाहु अपरस आचार, जात कुटुंब कुल उच्च नामेश, नाहु वन कठार। तो इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राणनाथ जी अक्षरातीत है। आप इतने बड़े ज्ञानी होकर किस तरह की बात कह रहे हैं? लगता है कि आपने ब्रह्मवाणी का अध्ययन ही नहीं किया है। ब्रह्मवाणी में स्पष्ट कहा गया है, घर श्री धाम अणे श्री कृष्ण ए फल कणों तात्म। इसका तात्पर्य है कि हमारा मूल घर परम धाम है और हमारे श्री कृष्ण जी अक्षराती हैं। क्या वाणी की चौपाई गलत कह रहे हैं? वाणी पढ़ने का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ हासिल करने होता है महोदय जी। जो आप अभी भी चौपाई कही, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, इसका अर्थ आप गलत लगा रहे हैं। हमें श्री प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी द्वारा इस बात का स्पष्ट बोध हुआ है कि हमारा घर कहाँ है। जिसे आप चौपाई में रोज कहते हैं, हद पार बेहदे बेहद पार अक्षर। वो श्री कृष्ण जी और उनकी अखंड लीला कहाँ है? ब्रज और रास की लीला सबली के कारण और महाकारण में अखंड है। यदि श्री कृष्ण जी परम धाम में होते तो सागर और श्रृंगार में श्री कृष्ण जी का वर्णन क्यों नहीं है? और जहां पर कृष्ण जी वहां पर राधिका जी भी होती है, और राधिका जी के लिए भी इसके लिए सागर श्रृंगार में कोई वर्णन नहीं है। तो ये बात स्पष्ट नहीं कर रही है कि श्री कृष्ण अक्षरातीत नहीं है। यदि प्राणनाथ जी अक्षरातीत होते तो एक औरंगजेब आत्मा की जागृत नहीं कर सके। जब 12 मोमिन औरंगजेब को पैगाम देने के लिए गए थे और जब उनको यातना दी जा रही थी तो उस समय प्राणनाथ जी उनकी रक्षा नहीं कर सके और उन्हें जगह जगह पर भिक्षा मांगनी पड़ी, कष्ट सहना पड़ा। बल्कि हमारे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोपियों की रक्षा की। अगासुर, बगासुर, सरकासुर, पूतना आदि राक्षसों को संहार किया और यमुना नदी को विष रहित किया। आखिर प्राणनाथ जी ने क्या किया? जब श्री कृष्ण जी के द्वारा ये सब चमत्कारिक लीलाएं हुई तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्राणनाथ जी का आविष्कार करा था, तभी ये कुछ लीला संभव हो सका। चौपाई कहती है, मांगा किया राधाबाई पर ब्याह नहीं प्राणनाथ, मूल संबंधी एक अंगे बिलसत बल्लभ साथ। और रही बात चमत्कार की, तो श्री प्राणनाथ जी के द्वारा भी ऐसे बहुत सारी चमत्कारिक लीला हुए। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे
जब औरंगजेब की सैनिक सुंदर साथ को पकड़ने के लिए जाती है तो श्री प्राणनाथ जी ने उनकी रक्षा की थी। और मेरता में ललिता सखी के कुरूप रूप समाप्त करके सुंदर रूप प्रदान किया था। नदी किलकिला के विष को, जल को विष रहित किया था और श्री प्राणनाथ जी की कृपा से ही पन्ना जी की धरती हीरे उगलने लगी थी। ये सब चमत्कार यही तो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आगे श्री कृष्ण जी ने किन सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन कराया था। श्री प्राणनाथ जी ने तो पूरे 10 साल तक पन्ना जी में बैठकर सुंदर साथ को वाणी चर्चा चित्तौनी आदि करा करके परम धाम का अखंड सुख प्रदान किया था। फिर निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरार्थी, सो तो अब जाहिर है सभी तो उत्तम से। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जी ही अक्षरार्थी थे। यदि श्री कृष्ण जी अक्षरातीत नहीं होते तो इस चौपाई के अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी। यदि आप इस चौपाई को मानते हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा कि श्री कृष्ण जी अक्षरातीत नहीं है। अगर मानते हैं तो श्री कृष्ण जी अक्षरातीत मानने से आप इनकार क्यों करते हैं। और समस्त संसार इस बात को जानता है कि ये, और इसको स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण जी अक्षरातीत हैं और इस चौपाई के सभी सुंदर साथ को याद है। और फिर भी आप प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहकर श्री कृष्ण जी को महिमा को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी चौपाई के कारण हमारा समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, क्योंकि हम इस चौपाई को समझ नहीं पाते। और ये कहाँ का प्रसंग है, कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है और क्यों कह रहा है, इस बात को हम स्पष्ट रूप से जानते नहीं है। चौपाई ये निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भए सब विद्वतन छै। जब चौथे दिन की लीला में देवजन जी के अंदर श्री प्राणनाथ जी लीला करते हैं तो श्यामा जी की आत्मा कहती है, धामधनी जो अक्षर से परे रहते हैं, जिन्होंने ब्रज और रास में श्री कृष्ण तन धारण करके लीला किए थे, अब वही प्राणनाथ जी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के परम धाम का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। और 5वें दिन की लीला में जब प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होते, निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भए सब विद्वतन से, तो इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, अब धामधनी मेरे अंदर विराजमान होकर के परम धाम का संपूर्ण खजाना प्रकट हो रहा है। और हिंदुओं में जैसे बौद्ध, जैन, सिख आदि के लिए श्री जी के रूप में, वह कथित परंपरा के अनुयायियों में क्रिश्चियन, यहूदी, मुस्लिम आदि के लिए श्री प्राणनाथ जी इस जागनी के ब्रह्मांड में साहेब के रूप में जाहिर हुए हैं। क्या आपने भीतर की अध्ययन नहीं किया? शायद आपने भीतर की अध्ययन किया होगा, मालूम ही होगा, क्योंकि ब्रज रास की लीला करने वाले स्वरूप ने ही श्यामा जी के मंदिर में देवचंद जी को साक्षात दर्शन दिया था। और चौपाई इस प्रकार की है, ओ किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जोगिंद्रावन। आप इस चौपाई को पढ़कर भी और ये कहते हैं कि श्याम जी के मंदिर में श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, वहां पर प्राणनाथ जी ने दर्शन किया है, तो क्या ये चौपाई गलत कह रहे हैं? आप बताने का कष्ट करें। आपने जो अभी भी चौपाई कही, वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। आप इस चौपाई में वृंदावन शब्द देकर यह अर्थ लगा रहे हैं कि वृंदावन में जिन्होंने लीला की थी उसी कृष्ण जी ने श्याम जी के मंदिर में श्री देवचंद जी को दर्शन दिया था। इसका आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। अर्थ इस प्रकार है, आपको मैं पहले ये बात बता देना चाहता हूं, रूप और स्वरूप में अंतर होता है। रूप जो आप बाहर देख रहे हैं और स्वरूप आंतरिक शक्ति को कहते हैं। ब्रज और रास में श्री कृष्ण के तन धारण करके श्री प्राणनाथ जी ने लीला किए थे और कृष्ण के अंदर श्री प्राणनाथ जी स्वयं साक्षात थे। श्याम जी के मंदिर में दर्शन देने वाला रूप नहीं था और स्वरूप था। यदि कृष्ण जी दर्शन दिए होते तो देवजन जी यह क्यों प्रश्न करते कि लगता है आप मेरे धाम के धनी हैं? क्या देवजन जी को श्री कृष्ण जी की पहचान नहीं थी? जबकि एक बार उन्हें तो पहले भी दर्शन हो चुका था और 14 वर्ष तक भागवत भी सुन रखे थे श्री कृष्ण जी के विषय में। तो इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि
कृष्ण जी को देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी थे। वाणी के कलश हिंदुस्तानी में श्री कृष्ण जी की महिमा गाई गई है। श्री कृष्ण सो प्रेम करे बड़ी माँ सो पहुंचावे अखंड घर जीत ताए आड़ो न आवे भव सागर सो पावे अखंड निज सुख। इसका अर्थ होता है जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है भवसागर आड़ा नहीं आता है और उसे अखंड परम धाम का सुख प्राप्त हो जाता है। तो हे श्रीमान जी, आप इन चौपाई क्या आपत्ति है? क्या ये चौपाई गलत कह रहे हैं? महोदय जी, जो आप मुझे ज्ञान सुना रहे हो वो द्वापर युग में सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को दिया हुआ ज्ञान है और इस ज्ञान के सहारे राजा परीक्षित सुखवान में बैठकर बैकुंठ गए थे। तो आप मुझे ये बताइए कि इस ज्ञान के सहारे आप बैकुंठ जाना चाहेंगे या परम धाम? नहीं, मुझे भी परम धाम जाना है। अगर आपने ब्रह्मवाणी को अच्छी तरह से अध्ययन किया है, श्री प्राणनाथ जी श्री कृष्ण के भक्त और देवचंद्र शिष्य और छत्रसाल जी गुरु रहे, आखिर वे कौन है? आप मुझे कृपा करके बताने का कष्ट करें। यदि आप सत्य के जानने की जिज्ञासु है तो आप सुनिए। आनंद सागर ग्रंथ में कहा है, प्राण रूप प्रिया सर्वतासाम ना तो अक्षरात् पर ते ना सो ही नामना प्राणनाथो ख्यात प्रियेश्वर। अर्थात परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके प्रियतम जिनका घर अक्षर से परे वही प्राणनाथ है जो हमें खेल दिखा रहे हैं। कहे सुंदर भाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दो सुपन एक तीसरा दिखाया प्राणनाथ। जब प्राणनाथ जी ब्रिज में जाते तो कृष्ण जी को प्राणनाथ की शोभा प्राप्त होती है। मांगा किया राधा भाई पर बिहाय नहीं प्राणनाथ मूल संबंधी एके अंगे बिलसत बल्लभ साथ। और जब प्राणनाथ जी रास में जाते तो उन्हें प्राणनाथ कहा गया है। और जब चौथे दिन की लीला में देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होते तो भी उन्हें धनी श्री देवचंद्र जी अर्थात प्राणनाथ कहा गया है। और जब पांचवें दिन की लीला में इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होते तो भी उन्हें प्राणनाथ कहा गया है। महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल पानी प्राणनाथ, धनी लाए धाम से वचन जिनसे न्यारे न हुए चरण। वो स्वरूप वो प्राणनाथ किसका शिष्य, किसका भक्त, वो किसका गुरु है? केशवदास जी पितक में कहते, वो तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान, अब मैं उठ ही जात हो मुझे आया ईमान। जब श्री जी किलकिला नदी के तट पर पहुंचते तो उन्हें अक्षरातीत कहा गया है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा था, ये तो अक्षरातीत थे, यही अक्षरातीत थे, यही है धनीराम, यही पूर्ण में दिशा, यही पूरे मनोरथ काम। साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाए। छत्रसाल ने उद्घोष किया था, इन मोहम्मद के दिन पे जो ले आवेगा ईमान, छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। क्या छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी जिन्होंने इतनी सारी चौपाइयां कही? हम सेवक जी रोज कहते हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति। इसका क्या तात्पर्य है? वाणी और गीता के चौपाइयों को अध्ययन करने के पश्चात भी यदि हम श्री प्राणनाथ जी को भक्त, गुरु, साधु, संत, फकीर आदि कहेंगे तो हम कहां जाएंगे? इस भूल में दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमने वाणी की चौपाइयों को गहनता से अध्ययन नहीं किया, या फिर हो सकता है कि हम अहंकार के कारण इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। माननीय जी, अब तक मैं अज्ञानता में था और मुझे ब्रह्मवाणी की वास्तविक अर्थ पता नहीं था। मैंने अपने मुख से जिन प्राणनाथ जी को साधु, संत, देवचंद जी का शिष्य और छत्रसाल जी का गुरु का है, इन गुणाओं का क्या होगा मुझे इस बात को पता नहीं है। आज मुझे आपसे, आपकी कृपा से मुझे प्राणनाथ जी का वास्तविक स्वरूप
पहचान हो चुका और मैं अब तक अज्ञानता में था और जिस तरह से मैं भी अज्ञानता में था वैसे जो भी सुंदर साथ अज्ञानता में है उन सुंदर साथ तक मैं ब्रह्मवाणी का ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मैं आपका आभारी हूं और आपके धाम हृदय में विराजमान प्राणनाथ जी को प्रणाम। अंतिम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्री प्राणनाथ जी के समान आज तक न कोई था, नहीं न कभी भविष्य में हो सकेगा। चौपाई कहती है, तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए सी पर किन ब्रह्मांडों न आए। यदि वाणी भी तक के चौपाइयों को अध्ययन करने के पश्चात भी हम श्री प्राणनाथ जी को साधु संत फकीर महापुरुष ऋषि महर्षि आदि कहेंगे तो हमें प्रायश्चित के अग्नि में जलने से कोई नहीं बचा पाएगा। चौपाई कहती है, इन मोती को मोल कहो न जाए, न किन्हू कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। इसी के साथ हम अपने वाद विवाद प्रतियोगिता को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। मंच ऊपर विराजमान परम पूज्य स्वामीजी, विद्वत मंडल અને દૂર દૂરથી પધારેલા બધા સુંદર સાધને મારા પ્રણામ છે। આજની વાદ વિવાદ પ્રતિયોગિતામાં હું અને તેજસિંહ રાધાજી 5 સત્યની ઉપર વાદ વિવાદ કરીશું। રાધાજી, મારો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે શ્રી મામાદેજીના ધામ હૃદયમાં વિરાજમાન 5 સત્યનું આશય શું છે? પૂજ્ય સ્વામીજી, વિદ્વત મંડળ અને પ્રાણનાથ સુંદર સાહેબજી, આપ સૌના ચરણોના મારા પ્રણામજી। પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો મનોજ ભટ્ટાજી કે 5 શક્તિઓનો આશય શું છે? જ્યાં સુધી કોઈ શક્તિ કોઈ પણ તન પર ના બેસે ત્યાં સુધી કોઈ પણ તન મહાન કામ કરી શકે નહીં, કારણ કે શક્તિ જ એના અંદર છે, એના લીધે જ એ તનને માત્ર શોભા આપવામાં આવે છે અને તન આપણને માત્ર દેખાય છે પણ એના અંદર બેઠીને કોઈ શક્તિ કામ કરતી હોય છે। આ રીતે મહામતીજીના ધામ હૃદયમાં 5 શક્તિઓ વિરાજમાન હતી, જેના માટે વાણીમાં સ્પષ્ટ રૂપમાં કહ્યું છે, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हीन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन ए 5 मिल भई मोहम्मद वेद कते को पहुंची सरल। राज्य नो जोश दुल्हीन એટલે કે શ્યામાજી, નૂર અક્ષર બ્રહ્મની આત્મા, હુકમ એટલે કે રાજ્યનો આવેશ અને જાગૃત બુદ્ધિ, આ 5 શક્તિઓ મહામતીજીના તનમાં વિદ્યમાન હતી અને આ મહામતીની શોભા ઇન્દ્રાવતીને મળી, જે શોભા આજ સુધી આ બ્રહ્માંડમાં કોઈને પણ નથી મળી, કારણ કે બીજા કોઈ પણ તનમાં રાજ્યે 5 શક્તિઓ સાથે વિરાજ કરી નથી। એટલે આ શોભા મહામતીજીના તન સિવાય બીજા કોઈ તનને મળે પણ નહીં। એટલા માટે કહ્યું છે કે સબથી બડી મુझे કરી और न दूजी कोई। ધામધનીએ મહામતીજીને પોતાના કરતા પણ વધારે શોભા આપી છે। રાધાજી, તમે 5 શક્તિમાં નૂરનો અર્થ અક્ષર બ્રહ્મની આત્મા કહ્યું, એ કઈ રીતે? કારણ કે વાણીની આ ચોપાઈ પ્રમાણે તો રૂહ અલ્લાહ ઈસા મસીહ નૂર નામ તારતમ મૂળ બુદ્ધ અસરાફિલ એ હમારી દીને હમ। નૂરનો અર્થ તો તારતમ જ્ઞાન થાય છે, તો તમે નૂરનો અર્થ શ્રી રાજજી अक्षर ब्रह्म केम कहो छो? राधाजी, વાત તમારી સાચી છે કે નૂરનો અર્થ તાતમ જ્ઞાન થાય। નૂરનો અર્થ તાતમ જ્ઞાન પણ થાય છે, કારણ કે ઘણી જગ્યાએ વાણીમાં કહેવામાં આવ્યું છે, જેમ કહ્યું છે કૃપામાં, नूर ईमान इन भात का कबू जो निकसी किरण तो पसर सी एक पल में चारों तत्व सब धन।
અહીંયા નૂરનો અર્થ તાત્મ જ્ઞાન છે અને બીજી પણ ઘણી ચોપાઈઓમાં નૂરનો અર્થ તાત્મ જ્ઞાન થાય છે, પણ અહીંયા જે પ્રસંગ છે એ 5 શક્તિઓનો છે. જેવી રીતે સેંધવનો અર્થ મીઠું પણ થાય છે અને ઘોડો પણ થાય છે. કોઈ ભોજન કરતી વખતે તમારી પાસે સેંધવ માંગે તો તમે ઘોડો લઈને ના જાઓ. આ રીતે વાણીની કોઈ પણ ચોપાઈનો અર્થ પ્રસંગથી જ થશે. જે પ્રસંગ હશે ત્યાં એનો એ જ અર્થ હશે, બીજો અર્થ થઈ શકે નહીં. આ રીતે અહીંયા જે પ્રસંગ છે એ 5 શક્તિઓનો પ્રસંગ છે અને અહીંયા જે નૂરનો અર્થ છે એ અક્ષરબ્રહ્મની આત્માથી છે. કારણ કે અક્ષરબ્રહ્મની આત્મ બ્રજમાં અમારી સાથે હતી, રાસમાં હતી અને ફરી આ જાગરીના બ્રહ્માંડ પણ हमारी साथे છે. भगवान जी आए एक जागवे को तात्पर हम उठसी भेले सभी जब जासी हमारी घर. એટલે અહીંયા નૂરનો અર્થ અક્ષરબ્રહ્મની આત્માથી જ લેવાશે. તમે બીતકની આ ચોપાઈ ભૂલી ગયા છો, જેમાં કહ્યું છે હુકમ નૂર ખુદાય કા જો હે નૂર જલાલ, દાયમ આવે દીદાર કો ફેરે મુજરા કર નૂર જમાલ. અહીંયા પર હુકમનો અર્થ અક્ષરબ્રહ્મ છે અને વાણીની ઘણી ચોપાઈમાં પણ અક્ષરબ્રહ્મને હુકમ શબ્દથી સંબોધિત કર્યા છે. તો તમે 5 શક્તિમાં હુકમનો અર્થ નૂર કેમ કહો છો? હુકમ એટલે કે પરમધામમાં જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ જે એમના દિલમાં લે અને જેમની જે ઈચ્છા છે એને આ કાળ માયાના પ્રમાણમાં હુકમ કહેવામાં આવ્યું છે. તમે જે કહ્યું કે તમે હુકમનો અર્થ રાજ્યનો આવેશ કેમ કર્યો, પણ હુકમનો અર્થ અક્ષરબ્રહ્મ પણ થાય છે, પણ અહીંયા જે 5 શક્તિઓના વિષયમાં જે હુકમ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે એ માત્ર રાજ્યના આવેશ માટે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી રાજ્યનો આવેશ મહામંત્રીજીના તનમાં ના બેસે ત્યાં સુધી કોઈ પણ લીલા સંપાદિત પૂર્ણ થઈ શકે તેમ નથી. એટલે વાણીની ઘણી ચોપાઈમાં કહ્યું છે કે મૂળ સ્વરૂપની ઈચ્છાને જ આ કાળમાયાના બ્રહ્માંડમાં હુકમ કહ્યું છે અને એ આવેશ સ્વરૂપના દ્વારા આ જાગરણ બ્રહ્માંડ ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે જે અક્ષરબ્રહ્મની તમે વાત કહો છો કે અક્ષરબ્રહ્મને જ હુકમ કહેવામાં આવે, આવેશ સ્વરૂપને નહીં, તો આ વાત પ્રસંગ અનુસાર જ કોઈ ચોપાઈનો અર્થ થશે. એટલે અહીંયા જે હુકમ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે 5 શક્તિઓમાં એ રાજ્યના આવેશ માટે છે. અગર જો રાજ્યનો આવેશ મહામંત્રીના તનમાં ના હોય તો જે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે અને જે લીલા મહામંત્રીના તનથી થઈ જેના દ્વારા આપણને આ બ્રહ્મવાણી મળી અને જેના દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન બધું સાંભળીને આપણે સુંદર સાથ કેવડાવવાનું થઈએ છીએ. જો આવેશ શક્તિ મહામંત્રીના તનમાં ના બેસી હોય તો આપણને આ જ્ઞાન પણ નહીં મળી હોય. એટલે અહીંયા આવેશ સ્વરૂપને જ રાજ્યનું હુકમ કહેવામાં આવે છે. શું નિજ બુદ્ધ અને જાગૃત બુદ્ધ એક છે કે પછી અલગ અલગ? નિજ બુદ્ધ અને જાગૃત બુદ્ધ અલગ અલગ છે. કારણ एते 3 त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत में प्रगटे पूरी नूतन. सदगुरु श्री देवचंद जी को बुद्ध का अवतार बुद्ध નો અવતાર પણ કહેવામાં આવે છે અને એ જાગૃત બુદ્ધિનું જ્ઞાન લઈને વિક્રમ સંવત 1638 માં આવ્યા અને એમને પેલા બ્રહ્માંડમાં શું હતું? માત્ર સ્વપ્નનું જ્ઞાન એટલે કે નિરાકારથી આગળની કોઈને પણ ખબર નહોતી. અને એ જાગૃત જ્ઞાન આવ્યા પછી નિરાકારથી આગળ શું છે, યોગ માયા શું છે અને પરમધામ ક્યાં છે એનું જ્ઞાન તો થઈ ગયું, પણ જ્યાં સુધી નિજ બુદ્ધ નહીં આવે ત્યાં સુધી પરમધામનું જે
વાહેદ ખિલવત અને એક દિનનું જે જ્ઞાન છે એ થઈ શકે તેમ નહોતું, કારણ કે નિજબુદ્ધ વિક્રમ સંવત 1735 માં આવી અને 1735 પછી જે વાણી અવતરિત થઈ એમાં ખિલવત, પરિક્રમા, સાગર, શિંગારની જે વાણી છે એમાં નીચ બુદ્ધનું એક જ્ઞાન છે. એટલે કે જ્યાં સુધી નીચ બુદ્ધ નહીં આવે ત્યાં સુધી પરમધામનું અને રાજ્યના તીરના જે ગુજ રહસ્યો છે એનું જ્ઞાન થઈ શકે તેમ નથી. એટલે જાગૃત બુદ્ધિનું જ્ઞાન યોગ માયા સુધી એની પહોંચ છે. પરમધામના જે પહાડી જે 25 પક્ષો છે એનું જ્ઞાન તો આપણને થઈ જશે, કુકરાજ પહાડ એમ આ રીતે છે, માની પહાડ આ રીતે છે, પણ જે આંતરિક રાજ્યના તીરના જે ભેદો છે એ નીચ બુદ્ધિ દ્વારા જાણી શકાય તેમ છે. ભ્રાતાજી, મેં વાણીનું તો ઘણું અધ્યયન કર્યું છે, પણ 5 શક્તિના વિશે હું કાંઈ જાણતો નહોતો અને મારી રીતે પ્રશ્ન બનાવીને બધા સુંદર સાથને ભ્રમિત કરતો હતો. તો તમે 5 શક્તિના વિશે મને જે જ્ઞાન આપ્યું તે બદલ તમારો આભાર. આભાર વ્યક્ત કરવાનો આવશ્યકતા નથી, પણ આપણે બધા મળીને જે રીતે વાણી જે સાચી વાત કહી રહી છે એને બધા સુંદર સાથ પાસે પહોંચાડીશું. તે વાણી કઈ કહે છે ને આપણે કઈ ભ્રમમાં ફસાઈ જાય છે. આવા ભ્રમોમાં ફસાવાથી આપણું જીવન આખું ભેદ ચાલી જાય તો પણ આપણને કઈ ખબર પડે નહીં. કારણ કે નાવ જેવી રીતે હોળીની અંદર એક નાનું પણ કાણું થઈ જાય તો એ પાણી ભરાવાથી ડૂબી જાય, એ રીતે આપણું જીવનમાં એક પણ એવી ભૂલ થઈ ગઈ, આપણું જીવન ગલત રસ્તા પર ચાલી ગયું તો પછી આપણને ક્યારે પણ સાચો માર્ગ નહીં મળે અને આપણું આખું જીવન જતું રહે. એટલા માટે આપણે બધા મળીને જે વાણી જે વાત વાણી કહી રહી છે એ સાચી વાત સુંદર સાથને મનાવી અને આપણે પણ માની અને એના પર ચાલીને આપણું જીવન ધન્ય ધન્ય કરીએ. પ્રણામ. सद्गुरु महाराज की जय. परम पूज्य स्वामी जी एवं गुरुजन लगाए टाढा टाढाबाट पाल्नु भएका सम्पूर्ण सुन्दरसाथी, सर्वप्रथम हजुरहरूको चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम. आज हजुरहरूको समक्ष म अनि मेरो प्रतिवादी मित्र माधवजी आफ्नो आफ्नो विचारधारालाई व्यक्त गर्दैछौँ. सर्वप्रथम म आफ्नो विचारधारालाई अगाडि बढाउँदैछु. हेर्नुहोस् मित्र माधवजी, के तपाईलाई थाहा छ ब्रह्मवाणीको केही चौपाइहरूमा जोश र आवेशलाई एउटै हो भनेर दर्शाइएको छ. जस्तै दो भुजा स्वरूप श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम सो सूरत धनी को आवेश नंदधर के प्रवेश जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी को भेले जोग माया में बाड्यो आवेश सुते नहीं दुख सुख लवलेश. यी चौपाइहरूद्वारा सिद्ध हुन्छ कि जोश र आवेश एउटै हो भनेर. ओहो मित्र पुकारजी, हजुरले त जोश र आवेशको वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्नु भएकै रहेछ. उपयुक्त चौपाइहरूको आश बुझ्न हजुरले सर्वप्रथम त जोश र आवेशको वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्नु पर्नेछ. परमधाम भन्दा बाहिर कालमाया एवं योग मायामा अक्षरातीतले आफ्नो आवेशहरूद्वारा नै विदा गर्नुहुन्छ, तर त्यसको प्रगटीकरण जोशको द्वारा हुन्छ. यदि आवेश शक्तिमान हो भने जोश उसको शक्ति. जहाँ आवेश हुन्छ त्यहाँ जोश अवश्य हुन्छ, तर जहाँ जोश हुन्छ त्यहाँ आवेश हुनु अनिवार्य छैन. अक्षरातीतको आवेशले मात्र निस्वतका स्वरूपहरू अक्षरब्रह्म, महालक्ष्मी, श्यामाजी एवं ब्रह्म सृष्टिसँग मात्र लीला गर्न सक्दछ. ईश्वरी सृष्टिमा अक्षरातीतको आवेशले कदापि पनि लीला गर्न सक्दैन. आवेश अक्षरातीतको निस्वरूप हो, तर धनीजीको जोश अक्षरातीतको स्वरूपको रूपमा प्रयुक्त हुन्छ. खुलासा ग्रन्थमा भनिएको छ, जबराइल जोश धनिएका रुद्रतामास अजराइल. यस्तो उपायद्वारा स्पष्ट हुन्छ कि धनीजीको जोशलाई जबराइल भनिन्छ. यहाँ जोशको तात्पर्य शक्तिसँग छ. अक्षरातीतको सतङ अक्षर ब्रह्म
उनको सत्ता या शक्तिको स्वरूप हो। अक्षरातीतको लीलाको सम्बन्ध आवेशसँग छ। वाणीमा भनिएको छ कि जुन तनमा राज्यले आवेशद्वारा लीला गर्नुहुन्छ, वाणीको एउटा सानो चौपाइमा भनिएको छ, हृदय बैठाए कहलाए साक्षात। यो पहिलो चरण हो जहाँ साक्षात विराजमान भएर लीला गर्ने प्रसङ्ग आउँदछ, त्यहाँ आवेश स्वरूप नै भनिन्छ, जोश स्वरूप होइन। किनकि जब्राइलको मूल घर योग मायाको ब्रह्माण्ड हो। उसले नखदेखिको शिखसम्मको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? श्यामाजीको जुन स्वरूपलाई अक्षर ब्रह्मले देखेको नै छैन, उहाँको शोभाको एक एक वर्णन गर्न जब्राइलको लागि कसरी सम्भव छ मित्र पुकारजी? हेर्नुहोस् मित्र, जोश र आवेशलाई अलग अलग मान्नु भूल हो। किनभने कुनै कुनै ठाउँमा जोशलाई नै आवेशको रूपमा दर्शाएको छ। जस्तै जोग माया में बाँड्यो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवरेश, दियो जोश खोले दरबार, दिखाया शून्य के पार। मित्र पुकारजी, सानो दृष्टान्तबाट सम्झिने प्रयास गर्नुहोस्। उम्लिँदै गरेको पानीमा पनि अग्नि तत्त्वको उपस्थिति हुन्छ र तातो फलममा पनि अग्नि तत्त्वको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ, तर दुवैको स्वरूपमा भिन्नता छ। तातो फलम आगोको समान भइसकेको हुन्छ। यसलाई भन्न सकिन्छ कि फलममा आगोको आवेश आइसकेको छ। हुन त उम्लिँदै गरेको कोइलामा पनि अग्नि तत्त्वको अनुभव त हुन्छ, तर पानी आगोको समान भएको हुँदैन। हुन त बल्दै गरेको कोइलामा पनि हात हाल्दा हात पोल्छ र उम्लिँदै गरेको पानीमा औँला हाल्दा पनि औँला पोल्छ, तर दुवैको प्रक्रियाको स्वरूप तथा परिणाममा भिन्नता छ। हो यही स्थिति जोश र आवेशमा पनि छ। जुन तनमा अक्षरातीतले आफ्नो आवेश स्वरूपद्वारा लीला गर्नुहुन्छ, त्यो स्वरूपलाई साक्षात अक्षरातीतको स्वरूप मानिन्छ, चाहे त्यो अक्षरको आत्माद्वारा धारण गरिएको श्री कृष्णजीको तन होस् या फेरि श्यामाजीद्वारा धारण गरिएको श्री देवचन्द्रजीको तन या इन्द्रावतीजीद्वारा धारण गरिएको श्री मिहिराजीको तन हो। हुन त केवल जोशको द्वारा पनि ब्रह्मिकार हुन सक्दछ, तर त्यसलाई साक्षात ब्रह्म लीला मान्न सकिँदैन। जसरी उम्लिँदै गरेको पानीमा अग्नि तत्त्व हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई साक्षात अग्निको रूप मानिँदैन, परन्तु त्यसलाई आगोको गर्मीयुक्त पानी मानिन्छ, जबकि तातो फल अग्निको आवेशले युक्त भएपछि साक्षात अग्निको रूप मानिँदछ। त्यसरी नै आवेशको जुन तनमा आवेशले लीला गर्छ, त्यो तनमा जोशले पनि लीला गर्छ। त्यसकारण त्यो जोशलाई पनि राज्यको स्वरूपमा जोडेर त्यसलाई व्यक्त गरिन्छ। मित्र पुकारजी, जसरी शक्तिमानबाट शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यसै गरी जोश पनि आवेश जस्तै श्रीराजीको स्वरूप हो। त्यसलाई आवेशदेखि कसरी अलग पार्न सकिन्छ मित्र? प्रकट वाणीमा भनिएको छ, पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। श्रीराजीको आवेश स्वरूपले नै सिपाहीको भेषमा पहिलो पटक दर्शन दिनुभएको थियो र दोस्रो पटक चितवनीमा दर्शन दिनुभएको थियो र तेस्रो पटक श्यामाजीको मन्दिरमा परमधामको शोभा श्रृङ्गारमा दर्शन दिनुभएको थियो। जब्राइल अर्थात् जोशमा त्यो सामर्थ्य छैन कि उसले अक्षरातीतको स्वरूपको रूप धारण गर्न सकोस्। त्यसकारण हप्सामा इन्द्रावतीजीलाई पनि साक्षात अक्षरातीतको आवेश स्वरूपले नै दर्शन दिनुभएको थियो, जोश स्वरूपले होइन। वितक साहेबमा दिल्लीको एउटा प्रसङ्ग आउँदछ। जब 12 मोमिन काजी शेख इस्लामकोमा जाँदछन् र त्यहाँ शेख बदललाई यस्तो जोश आउँदछ, भाइ काजी के घर गए। यस प्रकार यो चौपाइमा यो भनिएको छ कि शेख बदलमा यस्तो प्रकारको जोश आउँदछ। शेख बदलमा जोश आउँदैमा के शेख बदल अक्षरातीत भए त? यसै गरी औरङ्गाबादमा पनि मिही खान, गाजी खान तथा जहान मुहम्मदलाई पनि जोश आउँदछन् के यिनीहरू चारैजना पनि अक्षरातीत भए त? यदि भन्ने नै हो भने धारावाही तथा लक्ष्मी दाससँग पनि आवेश लीला भएको थियो के यिनी पनि अक्षरातीत भए त मित्र पुकारजी? हेर्नुहोस् मित्र, तातम वाणीको कथन अकाट्य निर्विवाद स्वीकार गर्न योग्य हो। तसर्थ वाणीको केही चौपाइहरूद्वारा हजुर जोश र आवेशलाई अलग अलग सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ भने
हजुरको पक्षलाई म सहर्ष स्वीकार गर्दछु। तर मात्र तर्कको आधारमा आफ्नो पक्षलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको पक्षलाई म कदापि स्वीकार गर्ने छैन। मित्र पुकारजी, जोश र आवेशलाई अलग अलग रूपमा निर्माण गर्नको लागि तारतम वाणीको एउटै चोपा पर्याप्त छ। जेती बुजुर्गी पाई पैगम्बरों सो सब पाई 300। जबरा यानी जोशको शक्ति, जोशको शक्तिद्वारा नै अक्षरका पञ्चवासनाहरूले बेहद अनि परमधामका ज्ञान दिएका हुन्। तर पनि उनीहरूलाई साक्षात अक्षरातीतको स्वरूप मान्न सकिँदैन, किनभने धर्मग्रन्थको प्रमाणको आधारमा पनि अक्षरातीत श्रीराजीले आफ्नो निस्वादका स्वरूपहरू इन्द्रावतीजी, श्यामाजी एवं ब्रह्म सृष्टि परमहंसको धाम हृदयमै नै बसेर जागने लीला गर्नुहुन्छ। त्यसकारण जुन तनमा आवेश स्वरूपले अक्षरातीतले लीला गर्नुहुन्छ त्यो तनलाई साक्षात अक्षरातीतको स्वरूप मानिन्छ। तर मात्र जोशको त्यो लीलालाई अक्षरातीतको स्वरूप मान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले जोश र आवेश अलग अलग हुन्। मित्र पुकारजी, हस्त मित्र मानवजी, हजुरले तारतम वाणीको ज्ञानद्वारा जोश र आवेश एउटै हो भन्ने मेरो गलत धारणालाई स्पष्ट गरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हजुरको पक्षलाई म सहर्ष स्वीकार गर्दछु। साथै यस नीतिलाई म जनजनसम्म पुर्याउने वादा गर्दै यस मञ्चदेखि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त प्रणाम। हस्त मित्र पुकारजी, हजुरले यस पक्षलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, त्यसका लागि म हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त शुभ दिन। फेरि बढ्नुमा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंचे विराजमाना पूज्य स्वामी जी तथा विद्वांस एवं समस्त सुंदर साथी, सर्वेभ्यो प्रणाम। वयम अस्यां वाद विवाद प्रतियोगितायां परम धाम कुत्र अस्ति अस्मिन् विषये वार्ता करिष्यामि। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् परम धाम कुत्र अस्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वयं जानीमः। तस्मात् पूर्व अस्माभिः एतत् अवगमनीयम्, एतत् परमधाम इति किम्? सम्यक् अस्ति महोदयः। भवतः प्रश्नः अस्ति यत् परमधाम इति किम्। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति यस्मिन् स्थाने परब्रह्मणः स्वरूप अखण्डरूपेण तिष्ठति तद् स्थानम् एव परमधाम इति उच्यते। अस्तु महोदय, तारतम वाणी कथयति यत् हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे ईंखर। अनेन कथनेन एतत् सिद्धं भवति यत् परमधाम कालमाया ब्रह्माण्डात् योगमाया ब्रह्माण्डात् परे च विद्यते। पुनः भवान् कथं वदति यत् परमधाम सखिनां हृदये अस्ति? किं भवतः मतानुसारेण परमधाम हृदये अस्ति? नैव महोदय, वार्ता ऐसा अस्ति यत् परमधाम एकमेव आसीत्, एकमेव अस्ति, अन्यत् एकमेव स्थास्यति। ब्रह्मशिष्टयः परमधाम्नि स्वकीयैः मूलशरीरैः परमधाम्नि क्रीडां कुर्वन्ति। परिधाम स्थित ब्रह्मशिष्टीनां परात्मा स्वरूप अस्मिन् कालमाया ब्रह्माण्डे एव आत्मनः स्वरूप भवति। ते आत्मनः अस्मिन् कालमाया ब्रह्माण्डे स्वप्नस्य क्रीडां पश्यति। अस्मिन् विषये चौपाई अस्ति मोमिन असल तन अर्श में और इन दिल विष ख्वाब यदा आत्मा परमात्मनोः हृदये लेश मात्रापि भिन्न न अस्ति, अन्यत् परात्मा भी सह अपि संबंध अस्ति। अन्यत् तस्मिन् कालमया ब्रह्माण्डे ये आत्मनः सन्ति तेषां हृदये यदि परमात्मा भवति चेत् तद् स्थानं परमधाम वयं कथं न वक्तुं शक्नुमः। अन्यथा द्वितीयापि चौपाई श्री
ताता माने की कथयति अस कहया दिल मोमिन अस्मे सब विचार निमख न्यारी क्यों हो सके रू निष्पत हत्या एता ब्रह्म सृष्टयः अस्मिन् संसारे अर्थात राज्य महोदयेन सह संपूर्ण संबंध अस्ति यद परम धामे अस्ति तदेव अस्मिन् कालमया ब्रह्मांडे अपि आत्मानां कृते विद्यते यदि वयम् अन्यत् द्वितीय अपि प्रमाणमस्ति उपरतले अर्श न कहया मोमिन कलु ये जाने रुहे अर्श की जिनका हकमन तो भवतः का मान्यता अस्ति भवान् हे मम प्रिय मित्र यतो हि भवान् चौपाई माध्यमेन एतत् सिद्धं करणात् प्रयत्नं कृतवान् यत् परं धाम आत्मानां हृदये अस्ति परन्तु मम मनसि एषः संशयः प्रादुर्भवति यत् यदा महाप्रलय समये ब्रह्माण्डम् एव न स्थास्यति तदा आत्मानां हृदये स्थित परं धाम अस्तित्वं कुत्र भविष्यति किं परं धाम अपि कदा नष्टं भवति नैव महोदय एवं न भवति यस्मिन् समये महाप्रलय भवति तदा पंचभौतिकानां त्रिगुणात्मकानां च पदार्थानां एव लय भवति आत्मानां लय कदापि न भवति ब्रह्माण्डस्य लय भवने सति आत्मानां हृदये स्थित यत् परमधाम अस्ति तस्य अपि लय कदापि न भवति अहम् एकम् उदाहरणं वदामि तेन श्रुत्वा भवान् सम्यक् रूपेण अवगमिष्यति यत् परमधाम्नः लय कथं न भवति यथा आकाशे प्रकाशमानः सूर्यः पृथिव्याः जले प्रतिबिम्बितः भवति पुनरपि जलं शुष्कं भवने सति आकाशस्थित सूर्य यथावत् एव तिष्ठति तदेव महाप्रलयस्य अवस्थायाम् एव यद् परम धाम मूल मिलावायां स्थित परात्मा अन्यत् अस्मिन् कालमाया ब्रह्माण्डे ये आत्मा पूर्वम् आसन् ते मूल मिलायां समाहितः भवति अन्यत् तत्र एक समान एक रूप एव भवति अन्यत् द्वितीयापि अस्मिन् जीवने यत् वयं सुखानुभवं कृतः तद् फलस्वरूप विशिष्ट स्वर्गे गमिष्यामः अखंड मुक्तिं च प्राप्स्यामः अन्यत् एषा मुक्ति कस्मिंश्चित् काले पंचवासनानां कृते अपि यथा कबीर सुखदेव सनकादिक विष्णु शिवश्च इति एतेषां कृते अपि संभावना आसीत् अन्यत् कुत्रापि सत्यस्य असत्यस्य मेलनं भवितुं न शक्नोति एतदर्थं सामान्य मनुष्यस्य हृदये परमधाम न भवति आत्मानां हृदये एव परमधाम भवति अन्यत् श्रीवाणी अपि कथयति इति बेटे इति बेटे देखे वे कोई आया ना गया तुम जानो घर दूर है शहर से नजदीक है तो एतेन चोपायन माध्यमेन वयम् एतत् वक्तुं शक्नुमः अर्थात् परमधामतः केऽपि ब्रह्मशिष्टयः न आगतवन्तः अन्ना गमिष्यामः एतत् सर्वे प्रमाणानि श्रुत्वा भवतः कः मतः अस्ति भवान् एव मतलब जापयतु किं विचारः अस्ति भवतः अस्तु महोदय भवतः एषा मान्यता अस्ति चेत् मम प्रश्नस्य उत्तरं ददातु प्रथमः प्रश्नः अस्ति मम श्री देवचंद्र महोदयेन 40 वर्षाणि पर्यन्तं कथम् अन्वेषणं कृतं तस्य हृदये का शक्ति विराजमाना आसीत् श्री राजी महोदयेन त्रिवारं दर्शनं प्रदत्तं पिया किए अति प्रसन्न 3 बार दिए दर्शन तारतम जानम परम धामनः केशां कृते आनीतवान् न कहेवाय माया माहे आवाणी पण साथ माटे कहवाणी ये सुंदर शाखा क अस्ति तृतीय प्रश्न अस्ति मम मोमिन दिल अर्श गया जो हक्सो रूह निस्बत ना तो अर्श दिल आदमी का क्यों कहया जाए ख्वाब में इति अस्मिन् स्वप्नमयी ब्रह्मांडे कस्य मनुष्यस्य हृदयं परमधाम इति उक्त्वा व्याख्यातम्
एवमस्ति परम धामनि ये परात्मनः सन्ति तेषां प्रतिबिंब स्वरूपे अस्मिन् कालमया ब्रह्माण्डे आत्मैव भवति। अन्यत् तेषां हृदये अपि परम धाम वत् भवति। अन्यत् कालमया ब्रह्माण्डे ये आत्मानः सन्ति तेषां हृदये अपि राज्य महोदयस्य निवासः भवति। अनेन कारणेन कालमय ब्रह्माण्डे ये आत्मानः सन्ति तेषां हृदये परम धाम अस्ति। अन्यत् परम धामे अस्माकं शरीर प्राण प्रियतमस्य अपि निवास भवति, अर्थात तदेव स्थानं परम धाम इति भवति। तो मया यानि वाक्यानि उक्तानि तेन माध्यमेन भवान् अग्रे किं वक्तुम् इच्छति? सम्यक् अस्ति भौमित्र्य। अहं भवतः प्रतिपादित विचारान् स्वीकरोमि। भवान् चौपाई माध्यमेन अनेक तर्क संगत प्रसंगै माध्यमेन माम् अवबोधितवान्। अहं भवतः प्रतिपादित विचारान् स्वीकरोमि। तारतम्यवाणी मतानुसार सर्वेषाम् आत्मानां हृदये परम धाम भवितुं शक्नोति। एषा मान्यता व्यक्तिगत न भूत्वा सर्वमान्या वर्तते। अहं भवतः सदा तज्जोऽस्मि। भवतः कृते बहु बहु साधुवाद धन्यवादः। यत् भवान् स्वकीयम् अज्ञानं त्यक्त्वा दुराग्रहं च त्यक्त्वा यत् श्री तारतम्यवाण्याः यद् शाश्वतं सत्यं स्वीकृतवान्। अन्यत् संसारे मान्यता अस्ति यत् ये जनाः प्रकृष्ट ज्ञानेन स्वकीय संशयान् विनाशाय प्रयत्नं कुर्वन्ति ते जनाः एव सर्वोत्तम स्थानं प्राप्नुवन्ति। अन्यत् परमात्मनः साक्षात्कारः तदेव भवति यद् अस्माकं हृदये ये संशय निवारणं भवति। तस्य कृते एकः श्लोकः वर्तते, भिद्यते हृदयस्य ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् निष्ठे परावरे। अर्थात अस्माकं हृदये यः संशयः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां नाश भवेत्। अन्यत् अस्माकं अवशिष्टानि कर्माणि विनश्यन्ति तदा परमात्मनः साक्षात्कार भवति। अन्यत् सर्वस्मात् आश्चर्य अस्ति यत् भवान् शाश्वत सत्यं गृहीतवान्। तेषां कृते भवतः बहु बहु धन्यवादः, साधुवादः। प्रणाम महोदय। I am very happy to announce that we have organized debate competition. The topic for that debate is where to meditate upon. My opinion is that we should meditate beyond this perishable world. To the respected Swamiji, Guruji and all the Sundarsarji, Pranamji. Today I am very glad to be the participant of this competition. And my opinion is meditate in the heart of our soul. So now my debate partner is going to start this competition. Thank you. Everyone thinks differently in the world. But no doubt, if you want to reach at the top of our spiritual life, then we must meditate. But where to meditate upon? Today we have two schools of thought about it. One says that we should meditate in the heart of our soul. And another says that we should meditate beyond this
perishable world. In the abode of Sri Akshirati, that is in Moonmila. As Bani says that सूरत एक ही राखिए मूल मिलाप माहे श्यामा श्यामा जी साथी जी तले घूम बैठे जाए when the supreme truth Lord, that is Satchit Anand, is beyond this perishable world, then why should we contemplate on the transient things of this perishable world? So I will take on my contemplation beyond this perishable world in the above of Sri Akshirati in Paramdham. As we all know, the one who loves remains in the heart of the lover. Similarly, a soul is blessed with all the graces of Paramdham. Vani says, सिफल ऐसी कहीं मोमिनो जाके अक्स का दिल अरस हक सुपने में भी संग रहे रूहें इनबित अरस परस. So when Sri Raji is in our heart, then why should we contemplate so far beyond this perishable world? It's just like a poor man is going out of the country to earn a wealth, without knowing that he has a buried treasure in his own house. And secondly, if you are saying that everything is perishable in this world, it's not. Because soul is immortal and conscious. Okay, friend. If Rajaji is there in the heart of our soul, then you must be walking just like Mahamadiji. What is need the read and hear the Startam Bani? Maybe there is no need to read and hear the Startam Bani. Yeah, listen to me carefully and all the Sundar Sachis. I'll give you a short example for this. Suppose there is a child, and if he keeps the image of his loving parents in his heart, it doesn't mean that he will possess all the qualities of his parents. Similarly, a soul has her beloved in her heart, but needs the divine wisdom to awaken herself. So, even when Syamaji was not knowing the Tartam secrets, she searched in her heart and she found Simet Raji 3 times. Oh, so why the great saint and rishi who were meditating for a long time in the heart of soul, they did not find Akshirati? What's the reason? Why they can't find Akshirati? Yeah, it's a very good question, my friend. Mainly, there are 2 reasons for this. First is the lack of divine wisdom, that is Tartam Bani. And second is the lack of divine love. Without these 2 important things, it is impossible to meet Satchidanand. And it is rightly said, Bin samandh na paiyo, chahe kotin kare achar. So in the world,
there are so many Jeev Srishti and Ishwar Srishti have no relationship with Acharati. Does it mean that they can't meet Acharati Parbrahma? What do you think about this question? Until unless, like anybody enlighten his soul, he can't declare himself to be a Jeev or Ishwari Srishti. First of all, we don't know ourselves and we don't know our origin. But everybody has right to adore Siraji, thinking himself to be his beloved. Like Akshar Brahma saw himself in Mool Milap, even though his soul was not there in Nizdham. So, anybody who follows the path of divine love in the light of Tartambani can meet Sri Aksharatit. And it is rightly said, Badle aap dikhawat, pyari niswat rakhe छिपाए. Okay, friend. You gave me so many reasons and examples. Would you please explain ए मूल मिलाप अपना नजर दीजिए इन पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उज्जल. Shouldn't we contemplate in mool milap beyond this perishable world? Yeah, nowadays, most of the people fall in trouble without understanding the things deeply. Even if we contemplate in Mool Milap, far beyond this perishable world, but all the meditation steps occur in our heart. So, when we reach a stage, our soul starts a journey on the path of enlightenment. Okay, friend. Now I thought that we meditate on a Brahmdham beyond this perishable world. But you proved that all the steps of meditation go in our heart. And I agree to your explanation and reason and example. And very thankful also for telling me the right path. Thank you. And thank you very so much. Thank you. Thank you for listening, Sundar Sarji. Pranam.